अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज एक नई वीडियो के साथ पेश है। इसमें वो होशरबा इंकशाफात करेंगे, बाज़ार हुस्न के मतलब आपको आगाह करेंगे और इनके तमाम अड्डों के बारे में बताएंगे। और ये रकासाएँ और ये लड़कियां कहाँ से आती हैं, इनकी भी हकीकत से पर्दा चाक करेंगे। ये नाज़रीन ग्रामी मिडल तबके घरानों से नहीं बल्कि अमीर घरानों से तल्लक रखती हैं। और ये ऐसे मैदानों में, ऐसे घरों में कैसे आती हैं, ये तमाम पर्दे फाश करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बाज़ार हुस्न की रकासाएँ ज़िली इंतज़ामिया की पाबंदियों की जंजीरें तोड़कर बंद कमरों से निकल आईं, सरे बाजार नाचती रहीं। तबले की थाप और घुंघरुओं की जंकार में लाल परी सरे बाजार चलती रही। रक्सो मौसीकी का ये सिलसिला पुलिस की बाकायदा निगरानी में दरमियानी शब शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। बदनज़मी का तदारक करने वाले पुलिस एहलकार खुद नोट लौटते रहे। बाज़ार हुस्न में होने वाली दो बड़ी तकरीबात में इलाके की सियासी व समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। पहली तकरीब कूचा हैदरी में बाकायदा स्टेज लगाकर मुनक्कद की गई। इस तकरीब की सदारत जवेद अशरफ ने की, जिन पर तवाइफे नोट निशावर करती रहीं। उन तमाशबीनों ने स्टेज पर मुजरा करने वालियों को घेरे में ले लिया और नोटों की ऐसी बारिश हुई कि मकामी अफराद भी नोट लौटने में शामिल हो गए। इस मौका पर पुलिस ने डंडे मार मार कर लोगों को कुर्सियों पर बैठाया। लाल परी का इस्तेमाल इस कदर आज़ादाना हुआ कि शकीन लोग बर्तन खाली करके नालियों में फेंक देते थे। अहाता माई मीदा में मुनक्दा एक दूसरी तकरीब में सिर्फ मौसीकी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें अलबेला समेत मुतअद्दिद फनकारों ने आइटम्स पेश किए। इस तकरीब में अदाकारा अरूज ने मेहमान खुसूसी मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन को हार पहनाया। मियाँ सल्ली की हवेली का लाहौर की सियासी व सकाफती सरगर्मियों में बड़ा अहम किरदार रहा है। आज भी इसकी सरगर्मियाँ मान नहीं पड़ी, क्योंकि मियाँ सलाहुद्दीन के बाद उनके बेटे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने यहाँ पर होने वाले मेलों ठहलों और कॉर्नर्स मीटिंग में कमी नहीं आने दी। आम लोग इस हवेली के सियासी पहलू के हवाले से आगाह थे, लेकिन यहाँ क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ तो उस वक्त सामने आया जब एक मिडिल घराने की लड़की इस हवेली में बहू बनकर आई। कुछ अरसा तक खिलौने की मनिंद इससे खेला गया और जब वो इस हवेली से निकली तो इसने वाइट कॉलर तबका के असल चेहरों को बेनकाब कर दिया। इनबसात मतूबुर रहमान होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एमए की तालबा थी कि इसका सामना मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से हो गया। मियाँ साहब गुके 3 बच्चों के बाप थे, लेकिन इनबसात की अल्हड़ जवानी ने इन्हें सब कुछ बुला दिया। वो हर वक्त इनबसात से मुलाकात की तलाश में रहने लगे। एक औसत दर्जे के खानदान की लड़की ने जब देखा कि एक रईस ज़्यादा इस पर लट्टू हुआ जा रहा है तो उसको अपनी तकदीर बदलती महसूस हुई। इनबसात ने सोचा कि शायद लक्ष्मी देवी खुद इसकी दहलीज पर चलकर आ गई है। दूसरी जानब मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन को भी इनबसात बहुत अच्छी लगने लगी और एक ही बात कहते थे कि अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। एक नुखेर दशेजा को ये बावर करा देना कि इसके बगैर मेरी दुनिया अंधेर है, यही मोहब्बत की कामयाबी समझा जाता है। मियाँ यूसुफ इस मामले में कामयाब हो चुके थे, लिहाजा एक रात 1:30 बजे इनबसात ने अपने घर वालों की नाराज़ी मुँह लेते हुए तहमीना दरानी के घर मियाँ यूसुफ से निकाह पढ़वा लिया। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए ये ज़िंदगी एक हसीन तरीन लम्हा था। कई रोज़ तक जश्न की तकरीबात होती रही, जो निकाह से दूसरे रोज़ से शुरू हो चुकी थी। शहर की कौन कौन सी ऐसी फनकारा थी जिसने मियाँ साहब को हवेली में हाजिरी ना दी हो। ख़ास तौर पर रीमा ने मसलसल 2 रोज़ तक मियाँ यूसुफ की हवेली में मुजरा किया और सिर्फ एक ही गाना बजाया गया, जिसका उन्वान ये था
कि न जाने कहाँ गए वो दिन और कहाँ दिल खो गया। इन बसात जब हवेली में आई तो उसे मालूम हुआ कि इस हवेली में घर का तो कोई तकद्दस नहीं, ये तो सरासर इशरत कदा है, जहां इमरान खान, यूसुफ, सलाहुद्दीन और इनके दूसरे दोस्त इकट्ठे होते हैं। दादे ऐश दी जाती है। सब कुछ देखते हुए भी इन बसात ने हवेली को घर का रूप देने की कोशिश की। औरत खवा किसी भी तबका की हो, परसकून घर और बच्चे इसकी पहली ख्वाहिश होते हैं। लेकिन इन बसात की बदकिस्मती थी कि इसे हवेली में दोनों में से एक चीज़ भी मयस्सर नहीं आई, क्योंकि मियाँ यूसुफ ने इन बसात को बच्चे पैदा करने से रोक दिया था। इन बसात 4 मरतबा हामला हुई, लेकिन चारों मरतबा मियाँ यूसुफ ने अस्काते हमल करा दिया। एक मरतबा तो जुड़वा बच्चे थे, लेकिन यूसुफ साहब ने एक दरमियाने घर की लड़की के बतन से पैदा होने वाले बच्चे के बाप नहीं बनना चाहते थे। इन बसात का हुस्न और लचकता बलखाता जिस्म मियाँ साहब की हसरत थी, जो शादी की शक्ल में पूरी होगी। मियाँ साहब इन बसात को इससे ज़्यादा और कोई हैसियत ना देते थे। इस रवैये ने नुखेज़ हसीना को मुआशरे का बागी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके घर में जो कुछ होता था वो किसी भी औरत के घर में होता तो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता था। इमरान खान, जिसे इन बसात चाचू कहकर पुकारती थी, वो भी रोज़ाना किसी न किसी नई लड़की के साथ हवेली आन निकलते। इन बसात को महसूस होता कि वो भी अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने आ जाता है। 1993 ईस्वी में बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर आईं तो उन्होंने इन बसात से कहा कि हमारे लिए एजाज़ होगा कि आप हमारी पीपल पार्टी ज्वाइन कर लें। इन बसात ने यूसुफ से मशवरा किया तो उन्होंने इजाज़त दे दी और यूँ इन बसात ने पीपल पार्टी लाहौर की जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इन बसात कहती हैं कि मैं हवेली को आम रफ़ाई हवेली बनाने की कोशिश करती रही, इसे घर बनाने की कोशिश करती रही। इसे ZTV और BBC से मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद 1994 ईस्वी में इस शादी से बाजारी सी होनी शुरू होगी, क्योंकि यूसुफ और मेरे ख्यालात में तजादात सामने आ चुके थे। दूसरा औलाद भी नहीं थी, और फिर हवेली में जो कुछ हो रहा था ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और सितम बलाए सितम कि ये इसे रोकना मेरे बस से बाहर था। इमरान खान वो आदमी था जिसके ज़रिए हवेली में जो कुछ हो रहा था मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि यूसुफ ने अलैदगी के बावजूद अपनी पहली बीवी से तल्लुकात कायम कर रखे थे। तलाक के बावजूद मोहब्बत की चंगारी सुलगती रही। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने यूसुफ को मोबाइल पर फ़ोन किया तो इनके ड्राइवर ने फ़ोन अटेंड किया। मैंने यूसुफ का पूछा तो इसने टाल मटोल से काम लिया। जब मैंने सख्ती से पूछा तो इसने कहा मियाँ साहब अकबाल टिक्का के घर में है। मैंने सहाफ़ी बनकर इसके बेडरूम में फ़ोन किया तो इनकी पहली बीवी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने मियाँ साहब से बात कराने को कहा। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन ले लिया। मियाँ साहब मेरी आवाज़ सुनकर घबरा गए। इस वाक़या के बाद हमारे तल्लुकात में मज़ीद दरारें पड़ गईं और इन दरारों को इमरान खान ने मज़ीद वसी कर दिया। इन बसात कहती हैं कि मैं इमरान की नज़रों को पहचान गई थी, इसलिए इन्हें चाचू कहती थी। वैसे भी इमरान को मुफ्तखोरी की आदत थी। दूसरों के पल्ले से अयाशी करना वो अपना हक समझते थे। मेरे घर पर अमलन इमरान खान का कब्ज़ा था। जिस घर में वलीमा हुआ था वहाँ इमरान खान अपने दोस्तों को खाने की दावतें देते, मुजरे करवाते, हर रात हसीन लड़कियाँ लेकर आते और नौकरों से कहते बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो। कोई भी हसास और शरीफ औरत अपने घर का तकद्दस पमाल होते नहीं देख सकती। मैं यूसुफ से कहती तो जवाब मिलता, बकवास बंद करो। पहली मर्तबा जब मेरे और यूसुफ के तल्लुकात कशीदा हुए तो बेनज़ीर भुट्टो ने यूसुफ से कहा कि तुम बड़े बदकिस्मत आदमी हो, इन बसात को ना छोड़ना वरना सियासी व समाजी तौर पर तबाह हो जाओगे। इन बसात कहती हैं
کہ مجھے آج ان لڑکیوں پر افسوس ہوتا ہے جو یوسف اور ان کے دوستوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہیں۔ مریم اور سونیا نام کی 2 ماڈل گرلیں آج کل حویلی میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ساری لڑکیاں 3 بجے یوسف کے گھر اکٹھی ہوتی ہیں۔ 2 گاڑیوں اور ایک پجارو میں بیٹھ کر وہ لوگ جمنیزیم چلے جاتے ہیں۔ پجارو میں لڑکیاں بھری ہوتی ہیں اور یوسف درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایکسرسائز اور سوئمنگ پول پر ایک لڑکی تولیہ پکڑے کھڑی ہوتی ہے، ایک پسینہ پونچھ رہی ہوتی ہے۔ یوسف ہیرا منڈی سے نہیں، مڈل کلاس لڑکیوں سے دوستی کی شوقین ہے۔ یوسف کا خیال تھا کہ 27 نوکروں، 4 نوکرانیوں، گاڑی، ایئر کنڈیشن گھر اور دیگر سہولتوں کے بغیر میں مر جاؤں گی، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں حالات سے لڑنے کا فن جانتی ہوں۔ کسی سے عشق ہونا اور بات ہے، کسی کا پیسہ کھا جانا دوسری بات ہے۔ میاں یوسف نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور نہ کچھ دیا۔ سونا ڈائمنڈ تو ویسے بھی یوسف کو پسند نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ کو ان کی عیاشیوں اور لڑکیوں کے بارے میں اور ان کے گھروں کے بارے میں ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سفید کالر والے کتنے پاکیزہ اور کتنے صاف ہوتے ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے رومی وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔